राष्ट्रीय लेवल पर पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाए और जातिगत जनगणना जो सरकार कराएगी उसी को बहुसंख्य समाज की वोट का अधिकार मिलेगा, वरना हम वोट का भी बहिष्कार करेंगे। कि चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, आज सब जो है इस देश की जो सत्ता बैठी हुई है उसके कब्जे में है। जो सत्ता का आदेश आता है उसी तरीके से वो काम कर रही है और देश के कम से कम 1 लाख के करीब बहुसंख्य समाज के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और जातिगत जनगणना कराना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो। कल ही के दिन यानी 6 दिसंबर साल 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था और बहुजन समाज के लोग 6 दिसंबर को बाबा साहब को याद करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने देश के लिए, समाज के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और इतना योगदान दिया है कि शायद हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते। और 6 दिसंबर को ही दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में कुर्सियों को लगाया गया और बहुजन समाज के तमाम लीडर्स आएंगे और सरकार के खिलाफ जो है कि बिगुल फूंकने का काम करेंगे। 2024 का चुनाव बहुत ही ज़्यादा करीब है, 6 महीने का भी वक्त नहीं बचा हुआ है और बहुजन समाज की तमाम मांगे हैं, बहुजन समाज की तमाम डिमांड्स हैं जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। और बहुजन समाज के जो जागरूक लोग हैं वे लोग लगातार रामलीला मैदान हो, जंतर मंतर हो या और तमाम जगहों पर आंदोलन करते रहते हैं, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि सरकार कम से कम बहुसंख्यकों को सुने। कांशीराम साहब जो लाइनें थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ओबीसी वर्ग के लोगों को उनका हक देने का काम नहीं कर रही है, क्योंकि माना जाता है कि हमारे देश में ओबीसी की आबादी तकरीबन 52 से 55% है और आरक्षण पर सरकार बात नहीं करती, आरक्षण ओबीसी को नहीं देना चाहती। इसीलिए बहुजन समाज के लोग कल यहाँ पर इकट्ठा होंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मेरे साथ यादव जी हैं। सर, क्या कहेंगे? कल बड़ा प्रोग्राम आप लोग करने जा रहे हैं, बाबा साहब का कल महापरिनिर्वाण दिवस भी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज दिल्ली के रामलीला मैदान से नेशनल दस्तक चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं, जो तमाम बहुसंख्य समाज की हक अधिकार की लड़ाई लड़कर और पूरे देश की सरकार तक और बहुसंख्य समाज तक पहुंचाने का काम करता है। देखिए, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आप देख रहे हो जो कल बाबा साहब के निर्माण दिवस पर जो कल नए महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, उसकी आज तैयारी चल रही है। लगभग 10,000 कुर्सियां लगी हुई हैं और कल जो है बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पूरे देश के संयुक्त बहुसंख्य समाज मंच की तरफ से न्याय अधिकार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और उस महाकुंभ के अंदर देश के तमाम बहुसंख्य समाज के संगठन और बहुसंख्य समाज सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेतागण सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और देश के कम से कम 1 लाख के करीब बहुसंख्य समाज के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा कल बैलेट पेपर से चुनाव, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और देश में जो जैसे बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराकर आज उनकी संख्या के हिसाब से और आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हुए योजना का जो लाभ देना शुरू किया है, उसी तर्ज पर अब वर्षों पुरानी मांग है कि देश में भी राष्ट्रीय लेवल पर पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाए और संख्या जिसकी आर्थिक और सामाजिक के हिसाब से कमज़ोर है उसको उसकी योजना का लाभ दिया जाए। सवाल है कि आप लोग ईवीएम की बात करते हैं, लगातार मैंने कई प्रोग्राम्स को कवर किया, आप लोगों ने किया यहीं पर रामलीला मैदान में, लेकिन सवाल है कि ईवीएम पर कोई राजनीतिक पार्टी बात नहीं करती, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी हो। देखिए, ऐसा नहीं है, अब बातें हो रही हैं और आपने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा जहां पर कोई सोच नहीं सकता था कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इतना क्लियर मेजॉरिटी से बीजेपी आ जाएगी, लेकिन तीनों हिंदी स्टेटों के अंदर वो क्लियर आ गई और इतना ज़बरदस्त बहुमत उसको आया कि जो कोई सोच नहीं सकता था, जिसका अनुमान विपक्ष को भी नहीं था और ना ही जनता को था, लेकिन फिर भी आया। तो कहीं ना कहीं शक की सुई जो है ईवीएम की तरफ जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं अब सबसे प्रमुख मुद्दा आने वाले समय में अगर देश में ईमानदारी से चुनाव कराना, ईमानदारी से सरकार को चुनना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराने पड़ेंगे। चुनाव आयोग साफ कहता है कि ईवीएम जो है बहुत ईमानदार मशीन है। देखो,
जब लगातार सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि ये इसके अंदर जो है गड़बड़ हो सकती है, और चुनाव आयोग ने भी कई बार माना, लेकिन जब भी चुनाव आयोग मीटिंग बुलाता है तब भी वो ये कहता है कि इसको बिना छेड़े आप सेट करके दिखाइए। भाई बिना छेड़े सेट कैसे हो जाएगी? लेकिन कहने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, आज सब जो है इस देश की जो सत्ता बैठी हुई है उसके कब्जे में है। जो सत्ता का आदेश आता है उसी तरीके से वो काम कर रही है। लेकिन अब बहुसंघ समाज के लोगों ने निर्णय ले लिया कि कल न्याय अधिकार महाकुंभ में जो हम देश की बहुसंघ समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे और जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। मैं तो देश की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि खाली आप SC ST OBC और माइनॉरिटी की क्यों जनगणना करा रहे हो? आप कम से कम जो है देश में जो है 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें वो 10% के लोग हैं जो हक अधिकार छीने बैठे हुए 75 वर्ष से, उनका भी जो है गिनती कराकर और उनकी संख्या के हिसाब से उनकी भी योजना बनाकर उनको लाभ दिया जाए। जातिगत कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जनता को पसंद नहीं है। राहुल गांधी ने बात की कास्ट सेंसस की, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, जनता ने नकार दिया एक सिरे से कांग्रेस पार्टी को। देखिए, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, जनता का पता लग जाएगा ईमानदारी से किसके साथ खड़ी हुई है। अरे क्या किसी ने सोचा था कि 150 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में सीट आ जाएंगी, राजस्थान में 115 सीट आ जाएंगी? किसी ने सोचा था 55 सीटें छत्तीसगढ़ में आ जाएंगी? नहीं सोचा था किसी ने भी। लेकिन कहीं ना कहीं EVM शक के दायरे में है। और हम ये कहना चाहते हैं, अगर देश का प्रधानमंत्री और देश का चुनाव आयोग ये कहता है कि EVM से छेड़छाड़ नहीं है, तो हम ये कहना चाहते हैं एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, आप सच सामने आ जाएगा। अगर उसमें भी अगर आप जीत रहे हो तो EVM को रख लेना आप, वरना बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए आप। ऐसा नहीं है। हमारा कल देश के सभी बहुसंघ समाज के संगठनों से और बहुसंघ समाज के नेताओं से आह्वान है कि कल वो भारी संख्या में यहाँ पहुँचें और इसको कामयाब करें। कौन कौन से लोग आ रहे हैं? देखिए, बहुसंघ समाज के 10 से ज़्यादा सांसद यहाँ पर आ रहे हैं और बहुसंघ समाज के जितने भी संगठन हैं उन सब के जो है प्रमुख जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और देश से लाखों की संख्या में बहुसंघ समाज के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और कल जो है जय भीम के, नमो बुद्धाय के और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा यहाँ पर गूंजेगा। और जातिगत जनगणना जो सरकार कराएगी उसी को बहुसंघ समाज की वोट का अधिकार मिलेगा, वरना हम वोट का भी बहिष्कार करेंगे आने वाले टाइम में। न्याय जो है कि न्याय अधिकार महाकुंभ, न्याय अधिकार महाकुंभ, न्याय अधिकार महाकुंभ के इस रामलीला मैदान से आज मैं देश के सभी बहुसंघ समाज के संगठनों से और देश के सभी बहुसंघ समाज नेताओं से और देश के सभी बहुसंघ समाज के 90% लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप कल लाखों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचकर अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ें और आने वाले बच्चों को उसका हक अधिकार दिलाना चाहते हो और जातिगत जनगणना कराना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, वोट की ताकत को बचाकर टाइमिंग क्या है चाहते हो। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक की इसकी टाइमिंग है और जो भाई सक्षम है वो तन मन धन से नेशनल दस्तक पर नीचे लाइन चली हुई है भारत निर्माण मिशन ट्रस्ट की, उस पर आप 1 रुपये से 10 रुपये जितना भी आप सामर्थ्य हो इसमें भी दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंदोलन है और बहुत बड़ा हक अधिकार छीन रहा है। इसलिए आओ हम सब मिलकर कल दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में पहुँचे और बाबा साहब को याद करें जिन्होंने संविधान लिख कर देश को बचाने का काम किया था। तो कल आप सुबह 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में पहुंचे। नेशनल दस्तक चैनल के माध्यम से मैं विजेंद्र यादव आपको आह्वान करता हूं, आने वाले समय में हक अधिकार बचाना है, संविधान को बचाना, देश को बचाना, तो आओ उठो बहुसंघ समाज के लोगों और अपने महापुरुषों को याद करो और कल यहाँ लाखों की संख्या में पहुंचकर नए अधिकार महाकुंभ को कामयाब करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत। बहुजनों को तभी उनका अधिकार मिलेगा जब वे लोग जागेंगे, क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है कि जब कोई बच्चा रोता है तभी उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। और इसलिए अगर आपको अपना अधिकार चाहिए, बहुजनों को अपना अधिकार चाहिए, OBC वर्ग को अपना अधिकार चाहिए, तो जागना होगा, सड़कों पर आना होगा, तभी कुछ भला हो पाएगा, वरना सरकार आपके साथ इंसाफ करने वाली नहीं है। क्योंकि अगर जब आप सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, तभी आपकी आवाज़, तभी आपकी बात को सदन में उठाया जाएगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वरना कोई बोलने वाला
नहीं है। और ये तैयारियां बता रही हैं, आप एक बार फिर से बॉबी दिखा दीजिए इन तस्वीरों को, खाली कुर्सियों को, कि यहाँ पर मंच लगाया जा रहा है, खाली कुर्सियां लगा दी गई हैं। और आप लोग देश के जिस भी हिस्से में रहते हैं, अगर आप लोग रामलीला मैदान आ सकते हैं तो आपको आना चाहिए अपने झंडे और डंडे के साथ। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।